तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी। तो हम लोग इसके पहले सारा चीज़ देख चुके हैं और आज हम लोग मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते क्या क्या देख लिया। स्टोन एज से फिर हम लोग चले थे इंडस वैली में, इंडस वैली से फिर हम लोग वैदिक एज में चले। तो वैदिक एज के बाद हम लोग महाजनपद पीरियड में, जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म वगैरह था, और फिर वहाँ से पॉलिटिकल कंडीशन वगैरह देखते हुए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसका फाउंडर कौन था। फाउंडर सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने धनानंद को डिफीट करके ये सिंहासन लिया था। तो अब सबसे बड़ी बात है कि सोर्स क्या है, कि हमको ये कैसे पता चलेगा। आज हम लोग तमाम कहानियाँ और वो सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका सोर्स होगा तभी तो हमको पता चलेगा। तो इंडियन सोर्स में आप देखेंगे कि फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये इंडिया जो था ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट हुआ था। अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, मैं बताया था, जैसे महाजनपद पीरियड में। तो फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करने का काम जो है, हालांकि मगध के और जो राजा थे, जैसे कि हमने जब उदयन के बारे में देखा था, हमने देखा था कि वो उज्जैन तक चला गया था, महास्मृति किंगडम को उसने हरा दिया था। लेकिन इसको कंसोलिडेट करने का काम जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी करते हैं। पहले टाइम पॉलिटिकल जो एक इंटीग्रेशन था इंडिया का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नंदराज सन वृषल एंड कुलहीना एज पर मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस थी बुक है, जो गुप्ता किंग के टाइम लिखी गई है। गुप्ता रूलर्स जो आपकी 4वीं सदी 5वीं सदी में आते हैं। तो आप देखेंगे कि वो उनका एक कवि था, इतिहासकार था, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है विशाखदत्त, और उसमें वो मेंशन करता है कि इनको बोलता है कि ये नंदराज के सन थे, यानी उसी घनानंद के पुत्र इनको बता रहा है, और कुलहीन भी बता रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसको महाबोधि वंश बोलते हैं, उसमें इनका मेंशन किया गया है। तो 2 सोर्स मिल गए हमें, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। अब ये पूछ सकता है कि इसका स्टोरी लाइन किसके ऊपर है, तो आपको बताना होगा, और महाबोधि वंश। फिर शूद्र लिनेज, मतलब शूद्र राजाओं का एक बनाया गया है, और बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। तो आपको 2 बुक और आपको याद रखना है, बृहत कथा मंजरी। अब इसमें आप देखेंगे कि इसको जो है शूद्र का राजा बताया गया है। पुराणों में भी उल्लेख है इसका, उसमें हम लोग आएंगे। अब आप देखिए प्रतिशीत परिवर्तन, जो हेमचंद्र, ये जैन थे, जैन स्कॉलर्स थे। इन्होंने सन ऑफ द डॉटर ऑफ द हेड ऑफ द पीकॉक फीडर विलेज। अब मौर्य नाम है, तो मौर्य से मोर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मौर्य जो डायनेस्टी का है वो यहाँ से आया हुआ है। तो इतने सारे सोर्सेज आपको मिल गए। तो ये सारे किताब का मीनिंग होगा प्रतिशीत परिवर्तन और हेमचंद्र। अभी एग्ज़ाम वगैरह में बुक वगैरह पूछा जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि कितना टफ क्या दे रहा है, कुछ भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया, इसलिए तो एक बुक इम्पोर्टेंट है। और जैसे यहाँ पे बृहद कथा मंजरी है, और कथित सागर है, कथा सरित सागर है, तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, इसलिए ये बुक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके इंडियन सोर्सेस, और फॉरेन सोर्सेस की बात कर लेते हैं। और फॉरेन सोर्सेस में देखिए, सबसे पहले तो विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस, एक जो इंडिका में एक कैरेक्टर आता है, तो उन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य माना है। एरिन एंड प्लूटार्च ने जो है एंड्रोकोटस बोला है, वो भी। अब यहाँ पे सैंड्रोकोटस है, यहाँ पे एंड्रोकोटस है। जस्टिन है जो, इन्होंने एलेक्जेंडर के बारे में लिखा है, इन्होंने सैंड्रोकोटस बोला है। तो ये सारे मेंशंस नेम है, तो इससे पता चलता है कि अब ढेर सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो फिर अपने को डाउट ले रहा जाता है कि ये नहीं था, या कैरेक्टर था या नहीं था। तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। अब
ये जो सबसे बड़ा इनका है कि क्रेडिट ऑफ द कॉन्क्विस्ट ऑफ साउथ इंडिया, और तमिल लिटरेचर में इसको दिया गया है। और तमिल लिटरेचर का नाम क्या था? अहानुनानु और पुरानानुरु, पुरानानुरु और अहानानुरु, अहानानुरु और पुरानानुरु। अब ये दो बुक ऐसे हैं जिसमें आपको हम देखेंगे कि इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इसने जो है अलेक्जेंडर का जो कमांडर था उसको इसने डिफीट किया था। अब अलेक्जेंडर तो था धनानंद, जो धनानंद था उसके कंटेम्प्रेरी था, लेकिन अब ये यहाँ पे उसका जो कमांडर है उसको ये डिफीट कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका एक्सटेंड ये जो हमारा इंडिया है, अब इसमें बोल रहा है कि यहाँ तक हिमालय तक था, और यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत यहाँ तक था इनका, और यहाँ पे मैसूर मतलब कर्नाटक था। मतलब ये अभी जो चोला, पांड्या और चेरा जो है ये इन्होंने अपने अंदर नहीं ले पाए थे, यहाँ तक मैसूर तक आए थे। मैसूर मतलब कर्नाटका में, और यहाँ पे ये आसाम तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना वास्ट एम्पायर जो है इनके अंडर में था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। ठीक है, और जो इसका एक्सपेंशन था वो बिगर देन द ब्रिटिश इंडिया से भी बड़ा था। ठीक है, तो अब इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में कुछ जान लेते हैं। और ग्रीक राइटर इनको जो है मित्रोचैट्स बोलते हैं। तो इन्होंने इतने वॉर जीते, इनको इस तरह का नाम मिला। जैन टेक्स्ट में इनको सिंह सेन बोला जाता है, जैन टेक्स्ट में इनको सिंह सेन। ठीक है, और अशोक को इन्होंने तक्षशिला भेजा था, दिव्य वंदना। पहले ये उज्जैन में थे, और वहाँ से इन्होंने वहाँ पे जो रेबिलियन हुआ था उसको अशोक को भेजा था। अकॉर्डिंग टू द सत्राबो, द सीरिया किंग एंटिकोसस ने इनके दरबार में डायमिकस को भेजा था। और जो है किंग टॉलमी सेकेंड जो थे, उनके एम्बेसडर डायनोसिस, जो प्लिनी जो हिस्टोरिकल राइटर हैं, उन्होंने बोला कि जो है एक एम्बेसडर के टाइम में आए थे। तो इनके टाइम में देखिए अब सीरियन किंग एंटिकोसस भेज रहे हैं, और इजिप्ट के राजा टॉलमी जो है, टॉलमी सेकेंड जो है भेज रहे हैं। और जो सीरिया का रूलर है उनसे एंटीओकस जो है वो 3 चीज़ मांगता है, अल्कोहल, ड्राइड फिक्स अंजीर और फिलोसोफर। ये 3 चीज़ इनसे डिमांड करता है। अब देखिए उनके बेटे कौन थे? अशोक थे। तो अशोका के बारे में जान लेते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडिया। तो अब देखिए इनका एविडेंस कहाँ मिलता है? वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलता है। अशोका वाज द प्रोविंशियल गवर्नर, पहले बताया ही था कि अशोक जो है वो पहले उज्जैन के थे, फिर इनके पापा बिंदुसार ने इनको भेजा था, कहाँ भेजा था? तक्षशिला, यहाँ पे इनको भेजा था। वहाँ पे कुछ रेवेलियन हो गया था उसको। और धम्म जो है, धर्म का कॉन्सेप्ट जो है अशोक लेके आते हैं, और ये जब राजा बनते हैं 273 ईस्वी में बनते हैं। और आपको याद एक होगा कि तीसरी बौद्ध संगोती जो है वो अशोका के टाइम में हो रही है। ठीक है, और ये सब इवेंट्स पूछते हैं, जैसे राजा ये 273 मैंने कोरोनेशन इनका कब हुआ? तो इनका कोरोनेशन हुआ है 269 ईस्वी में। पुराना में इनका नाम अशोक वर्धन नाम मिलता है।
और देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंटर, ये तो आ ही गया। और अशोका इनिशिएशन इनटू द बुद्धिज्म दीपवंश और महावंश में मिलता है। और उपगुप्त जो मेंशन करते हैं वो दिव्यदान में मेंशन करते हैं। अशोका इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म ये नहीं होना चाहिए, ये धम्म होना चाहिए। बुद्धिज्म तो पहले से ही था, अगर पहले से नहीं होता तो काला अशोक वगैरह, अजात शत्रु वगैरह लोग वो संगतियाँ वगैरह क्यों नहीं कराते, क्यों कराते। तो ठीक है, जो भी है। अशोक और दशरथ, अशोक जो है उसके बाद जो लास्ट राजा दशरथ थे वो बुद्धिज्म के फॉलो करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्परर अशोक के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे। ए सेट ऑफ 14 डिफरेंट आर्टिकल्स 8 जगहों से मिले हैं। और वो लैंग्वेज क्या करती, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज तो प्राकृत थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो जो थी आपकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो हमको लिटरेचर मिला वो किस में है, पाली में है। प्राकृत में क्या है, अशोक के शिलालेख है। जैन लिटरेचर किस में है, प्राकृत में। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। हालांकि अदर स्क्रिप्ट भी अशोक ने यूज़ किए हैं। तो आप देखेंगे कि रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ मिला है, वैभरू में मिला है, जिसको भैरट भी बोलते हैं। और ये जो है बुद्ध संघ, जो त्रिरत्न था हमारा, बुद्ध धम्म और संघ, वहाँ पे मिला है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये मगध के राजा हैं। इन्होंने खुद को मतलब बताया, कैसे पता चलेगा हमको कि ये कहाँ के राजा थे। और जो 5 राजाओं का इसमें नाम मेंशन किया है 13वें इंस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लीजिए। अलेक्जेंडर का मेंशन किया हुआ है, सीरिया के राजा एंटीओकस सेकंड और थियोस, मगस क्राइन के राजा, मेस्टोनिया के राजा जो है एंटीओकस गोटानास, ये सब मेंशन है इनके। और भी है, कलिंग वार हुआ था और इसका सोर्स है 13वें, यही 13वां जो पिलर है ये आपका। और 8 साल बाद यानी 269 ईस्वी में, BC में आपका इनका कोरोनेशन होता है। और 261 में कलिंग वार होता है। विनर यही होते हैं। इनके टाइम में प्रोविंस उत्तरपथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन थी, कलिंगा की राजधानी तोसली थी। तोसली ये पूछ सकता है, मैं भी आज पहली बार ही जाना हूँ इसका। दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, जो उड़ीसा के आसपास कहीं है। सॉरी, दक्षिण पथ तो ऑफकोर्स कर्नाटका वगैरह में जाएगा। प्राच्या की राजधानी पाटलिपुत्र ईस्टर्न प्रोविंस थी, असम का एरिया आएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि एक नया हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है, सोहगौरा। अब यूपी का एग्ज़ाम है तो ये गोरखपुर में मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसका जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। और महास्थान इंस्क्रिप्शन बांग्लादेश में मिला है। ये दोनों जो है अशोक से संबंधित है। ठीक है, अब ये दोनों जो है अशोक से संबंधित है। इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि उस समय धर्मस्थिया जो था वो सिविल कोड था, और कनकंटोसधन जो था शोधन, कनटकोशोधन जो था ये क्रिमिनल कोड था। इंटेलिजेंस में आप देखेंगे कि संस्था था और संचार था। संस्था लिविंग इन द सेम प्लेस और दोज हू रोम एवरीवेयर। और संचार जो था वो आपका संस्था रहती थी, अलग अलग संस्थाएं बना करके वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन लेते थे। और संचार जो है वो पूरी तरह घूम घूम के लेते थे। मेगास्थनीज, अब ये मेगास्थनीज जो है इसने एक बुक लिखी इंडिका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर मौर्यन डायनेस्टी एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसने कुछ इंडिका में कुछ कुछ बातें बताई। तो म्यूनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अब ये सब चीज़ें इनको बता रही हैं कि यहाँ पे फर्स्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। जो मगधा को हमने बताया था कि द पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन, वो यहाँ पे हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र बाई 6 कमेटी करती थी और 30 मेंबर होते थे। और 5 मेंबर जो है
एक कमेटी में होते थे। तो 6 कमेटी हुआ और टोटल 30 मेंबर हुआ, तो 6 गुणे 5 30 हुआ। ठीक है। थर्ड कमेटी जो थी वो सेंसस करती थी। सिक्स्थ कमेटी जो थी वो सेल टैक्स लेती थी। और कैपिटल पनिशमेंट था, मतलब मौर्य में एक कमी जो मुझे लगती है कि बहुत हार्श पनिशमेंट था। फांसी वासी तो ये लोग ऐसे ही दे देते थे। तो ये मुझे थोड़ा इसका कमी लगा, लेकिन ठीक है, उस ज़माने का रहा होगा कुछ। तो देखिए यहाँ पे टैक्स इवेजन में सीधा आपको मौत की सज़ा दे रही है। और अस्टोयोनोमी ऑफिशियल्स जो थे, सिटी के ऑफिशियल, उनको अस्टोनोमोई बोला जाता था। ठीक है। और इंडियन डिवाइड सोसाइटी को ये 7 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें देखिए फिलोसोफर हैं, फार्मर है, एनिमल कीपर हैं, ग्वाला बोल सकते हैं, यहाँ पे कृषि करने वाले, आर्टिसन, वैरियर, इंस्पेक्टर, मिनिस्टर, ये सब है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैक ऑफ द स्लेवरी को ये डिनाई कर रहे हैं। और नो पर्सन आउटसाइड ही कास्ट डिफरेंट प्रोफेशन। अब यहाँ पे देखिए कास्ट का ओरिजिन आ गया। तो यहाँ पे आप जाति प्रथा देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कास्ट जो है वो बुद्धिज़्म का ओरिजिन है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है चाणक्य का। यही चाणक्य जिन्होंने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। विशाख दत्त में तो ये बोलते हैं कि वो उन्हीं के लड़के थे। और ऋषि चनक जो है, ये अपने लड़के का नाम रखते हैं चाणक्य। और इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त आल्सो इनको कंटेम्प्ट किया जाता है। हालांकि थोड़ा सा डिबेट जरूर है, लेकिन स्टिल अभी भी यही माना जाता है। और द्विज सभा इनको बोला जाता है पुराण में। इसका मतलब कि सुप्रीम ब्राह्मण। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिख दी अर्थशास्त्र। और ये नाम अर्थ जरूर है, लेकिन ये पॉलिटी का है बुक है। इसमें गवर्नेंस के बारे में, और इसमें सप्तांग थ्योरी देते हैं, जो कि उस ज़माने में इस तरह की थ्योरी वगैरह बना देना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सप्तांग थ्योरी में देखिए किंग, अमात्य, सिटी, ये सब स्टेट के पार्ट इन्वॉल्व। फोर्ट होना चाहिए, फंड होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। जो 7वां है वो मित्र होना चाहिए। ठीक है। सप्तांग थ्योरी। अदर रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, इसमें दिया हुआ है कि आप डाइवोर्स दे सकते हैं अपनी पत्नी को, और पत्नी भी है अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है अगर उसके शरीर में कोई कमी होती है तो, या फिर वो विदेश में जाकर के या कहीं बाहर जाकर के। फॉरेनर वर एक्सेप्टेड बाई फॉलन क्षत्रिय बाई मनु इन इंडियन सोसाइटी। अब मनु जो हैं, अब इन्होंने तो पूरा कास्ट और वर्ण का पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये इन्होंने जो है फॉरेनर जो इंडिया में असिमिलेट हुए इंडियन सिस्टम में, इनको इन्होंने क्षत्रिय की स्टेटस दिया है। लेकिन उनको इन्होंने वार्त क्षत्रिय बोला है। वार्त क्षत्रिय मतलब एक तरह का नकली क्षत्रिय। ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे दे दिया है तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए सारनाथ पिलर है, उसमें कुछ दिया हुआ है। लाइन कैपिटल बोलते हैं, और रिकन्स्ट्रक्टेड बाई अशोका। और ये जो है आपको इंडियन एम्बलम में दिया गया है। और लायन जो है वो सिंबल ऑफ पावर। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अदर जो एक्सपेक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया था। और जेम्स प्रिंसप जो हैं, इन्होंने जो अशोक ने लिखवाया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट था और प्राकृत लैंग्वेज था, उसको पढ़ने में इन्होंने योग्यता हासिल की। अब कब पढ़ा इन्होंने? 1837 ईस्वी में। अशोका इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले इन्होंने पढ़ा। अशोक क्या कह रहा है, इसके पहले किसी को कुछ पता नहीं था। खरोष्टी स्क्रिप्ट, और जब अशोका थे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग राज्य में अलग अलग ये स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। तो इंडिया के अंदर इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करी, लेकिन यहाँ पे जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, इन्होंने यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसका एक खासियत ये है कि वो ऐसे लिखा जाता है, दाहिने से बाएं। ठीक है। अनुराधापुर, यहाँ पे जो है प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का मिला है, जो श्रीलंका में है। अशोक नाम, अशोक के कई नाम थे। तो अशोक नाम कहाँ कहाँ मिला है? तो मस्की में मिला है, गुर्जरा में मिला है, नेटूर में मिला है, उदयगुलम में मिला है।
ऑथर ऑफ इंडिका मैंने बता ही दिया मेगास्थनीज, और ये किसका एम्बेसडर था, तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये अलेक्जेंडर का कमांडर था। ठीक है। तक्षशिला उस समय जो मोस्ट फेमस सेंटर था मौर्यन डायनेस्टी में एजुकेशन का। अब अशोक का एक नाम प्रियदर्शी भी था। अमित्र घात बोलते थे बिंदुसार को, ये अशोक के पापा थे, फादर। और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला गया है, ग्रीक राइटर ने बोला है। और विष्णुगुप्त चाणक्य को बोला गया है। ये सब है, ये सब हमने कवर कर लिया था। पोस्ट मौर्य पीरियड की बात कर लेते हैं। पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोग गुप्ता एज में घुसेंगे। तो आप देखते हैं कि जो उनका 10वां राजा था दशरथ, उसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है और वो एक नया शुंग डायनेस्टी बनाता है। तो उसके बाद के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे कि अगर ये मैं ऐसे इंडिया का मैप बनाऊं तो जैसे हमने कहा कि ये वाला हिस्सा ये ऐसे यहाँ तक पूरा आपका अफगानिस्तान तक पूरा ये मौर्य डायनेस्टी है। अब मौर्य जब डिसइंटीग्रेट होता है तो नॉर्थ में तो सुंग डायनेस्टी आ जाती है, और जो साउथ है यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है जिसको हम सातवाहन बोलते हैं। ठीक है। तो अब जो पोस्ट मौर्य पीरियड में जो हमारा इंडिया का मैप होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका सुंग के पास चला जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सातवाहन यहाँ तक। और ये चोला, पांड्या और चेरा ये तो रहेंगे, ये ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है। अब ये देयर इज ए मार्किंग ऑन द कॉइन। कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय है ना, उनका कॉइन पे मार्क मिलता है। और गोल्ड कॉइन जो है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग इंडो क्रीक करते हैं। जो क्रीक आते हैं उसके पहले हमने बताया कि मौर्य में जो है वो कॉइन कौन सा यूज होता था, सिल्वर। ठीक है। अब जब ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो गोल्ड, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड ही हो जाता है, गोल्ड रहता है, सिल्वर भी रहता है, लेकिन इंट्रोड्यूस ये लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या में कौन करता है, तो वो कुषाण डायनेस्टी वाले लोग करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज का कुषाण पीरियड में फर्स्ट सेंचुरी एडी में आपको देखेंगे कि आपको इसका एविडेंस मिलता है। और ग्लास कॉइन जो है स्ट्रैटोसेकंड यूज़ करता है। यही ग्लास कॉइन जो है सातवाहन भी यूज़ करते हैं। और ग्लास कॉइन स्ट्रैटोसेकंड ये ग्रीक रूलर होगा या फिर ये पर्शियन रूलर होगा। संकर्षण और वासुदेवा ऑन द, ये जो है वासुदेव का भी संकर्षण, ये वासुदेव, ये सब जो है आपको कॉइन पे मिलते हैं। बामिया ऑफ, जो अभी बामिया आपने देखा होगा 2004 और 5 के आसपास जो गिरा दिया था वो बुद्धा का स्टैचू था। और फर्स्ट इरानियन रूलर डेरियस वन जो था, इन्होंने इंडिया को इनिस किया था। वो मैं बताया था जब इंडस के इधर वाला एरिया जो है उन्होंने पूरा अपना कैप्चर कर लिया था। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात चल रही है तो इसमें आप देखेंगे कि रुद्रदमन जो जूनागढ़ का था वहाँ पे इसको गिरनार में इसका एक एविडेंस मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और उसका लैंग्वेज संस्कृत रहता है। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत लैंग्वेज आ रही है। स्क्रिप्ट तो अभी भी ब्रह्मी चल रही है। इसके पहले की जो लैंग्वेज थी वो पाली, प्राकृत वगैरह ये सब आ चुके हैं, और ये ओल्डेस्ट है। तो यही एविडेंस ऐसा है जिसमें बोला जाता है कि प्राकृत लैंग्वेज संस्कृत से पुरानी है। हालांकि भारतीय जनमानस में ऐसा माना जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन अब यहाँ पे अभी इस एविडेंस से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि, और ओल्डेस्ट स्पेसिमेन ऑफ संस्कृत पोएट्री। और ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है जो जूनागढ़ के राजा रुद्र दमन का है, ये जो है सबसे पुरानी पोएट्री फॉर्म है। और इसमें लिखा गया है कि सुदर्शन लेक जो है इसका इन्होंने रख रखाव किया था। अब थोड़ा सा कलिंग के बारे में जान लेते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके महामेघवाहन।
इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मोस्ट फेमस जो है इसमें खारवेल होते हैं, इम्पोर्टेंट राजा। हाथी गुम्पा का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और पांड्य रूलर को इन्होंने डंकी यूज़ करके ये खेत जुतवाया था, और ये जैन धर्म की तरफ इनका झुकाव था। ठीक है, और डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोस्ट मौर्य में आप देखेंगे कि शुंगा के बाद फिर कुषाण वगैरह लोग आ जाते हैं। ये जो थे ये शक राजा थे, शक राजा, और फिर कुषाण। तो कुजुल खडफिशस जो हैं इन्होंने कॉपर कॉइन, इन्होंने केवल कॉपर कॉइन यूज़ किया, लेकिन इसके बाद जो वीमा खडफिशस हैं इन्होंने गोल्ड और कॉपर कॉइन बड़ी मात्रा में किया था। शिव, त्रिशूल और नंदी के इन्होंने जो वीमा खडफिशस हैं इन्होंने वो मूर्तियों पर ये सब बनाए थे। ठीक है, अब कुषाण डायनेस्टी में ही अब देखेंगे कि ये सब कुषाण डायनेस्टी चला। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो हैं कनिष्क। और कनिष्क के बारे में तो क्या ही कहना, इन्होंने इनके कोर्ट में जो है नागार्जुन, पारस्वा, चरका ये सब कोर्ट में थे, और बुद्धा इनके कॉइन पे इनको मार्क होते हैं। रॉयल पैट्रोनेज ये देते हैं वासुमित्र को, राजकवि और सुघोष को। ठीक है, अब ये आर्ट की बात कर रहे हैं गंधारा स्टाइल। पहले इसको हम लोग सातवाहना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन उधर चलेंगे। तो आप देखेंगे कि सातवाहना डायनेस्टी, जैसा मैंने पहले बताया कि जो साउदर्न पार्ट था वहाँ पे सातवाहना डायनेस्टी रूल करती है, और इनका जो है प्रतिष्ठानपुरी या पैठान इनकी राजधानी होती है। और शुरू में इनकी जो राजधानी थी अमरावती है, वो आंध्र प्रदेश वाली राजधानी, आंध्र प्रदेश वाली अमरावती, ना कि ये महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है, वो नहीं है। और इनके जो राजा होते हैं सतकर्णी वन, और सतकर्णी टाइटल यूज़ करते हैं। और गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे फेमस राजा होते हैं इस डायनेस्टी के। और इन्होंने 4 वर्ण की को मतलब फॉलो करने वाले कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव वर्ना सिस्टम, मतलब ये बहुत इसको फॉलो करते हैं। और इन्होंने अद्वितीय ब्राह्मण मतलब बहुत ही मतलब ग्रेट ब्राह्मण जैसा कुछ, प्रोटेक्टर ऑफ वेदास, ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा इधर उधर दे दिया है। अब जैसे नॉर्थ में ही हम जैसे बताया था कि सुंग डायनेस्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके भारद्वाज गोत्र था इनका, और पुष्यमित्र सुंग इसके फाउंडर थे। और इनके जो पुरोहित थे वो पुष्यमित्र के पुरोहित जो थे पतंजलि थे। और लास्ट किंग इसके देवभूति थे। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में इनको 2 अश्वमेध यज्ञ करने की बात की गई है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। और गंधारा आर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। गंधारा स्टाइल में, गंधारा स्टाइल आर्ट जो है कनिष्का के टाइम में ही ये डेवलप हुआ, और ये इंडो ग्रीक का मिक्सचर था। शाका कुषाण शक जो रुद्रदमन जो राजा था इसका संस्कृत मिला, उसने ये सब फॉलोअर थे। और ये ब्लूइश ग्रे और ग्रे सैंडस्टोन स्कल्पचर यूज़ करते थे। तो अब इसके बाद हम लोग गुप्ता और पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे। तो मौर्य और पोस्ट मौर्य हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग गुप्ता और पोस्ट मौर्य की बात करेंगे, पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे। तो अगर कोई फीडबैक है तो हमको ज़रूर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।